समझो इस बात को। तो जिन देवी देवताओं की पूजा करके सारा संसार भ्रमित हो रहा है और सोच रहा है कि हम सत्य सनातन धर्म वाले हैं, वो डेफिनेशन तक नहीं जानते सत्य सनातन धर्म की। अगर सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन चाहिए तो गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 पढ़ो। देखो क्या बोला गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा मैं नहीं, या भोले शंकर नहीं, या ब्रह्मा जी नहीं, या 10 अवतार नहीं। किसके बारे में बोला गया? आत्मा। ये आत्मा अछेद्य है, इस आत्मा में कोई छेद नहीं कर सकता। ये आत्मा अदाह है, इस आत्मा का कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता। ये आत्मा अशोष्य है, इसको कोई सुखा नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन। अब जो कोई कहता है कि मैं सत्य सनातनी हूं, तो बेटा बता फिर आत्मा के बारे में क्या जानता है तू? आत्मा के बारे में कैसे पूजा की जाती है आत्मा की? आत्म देव को कैसे पूजा जाता है? अगर ये वो बता दे तब समझना कि वो सनातनी है। और वो कहे कि आरती की थाली ले आओ, दिया जलाओ, पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे पूजा कर लो, ये आत्मा की पूजा है? तो ये आत्मा की पूजा नहीं है, ये पत्थर की पूजा है, जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसे फोड़ा जा सकता है, जिसे काटा जा सकता है, जिसे भिगोया जा सकता है, जिसे सुखाया जा सकता है। वो पत्थर आत्मदेव नहीं है, समझ लो। और अगर कोई ये कहे कि उस पत्थर में यानी कण कण में भगवान है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हो? फिर तो सारे पत्थरों में भगवान ही है। जब कण कण में भगवान है तो जो मूर्ति पहले से बनी पड़ी है सड़क के किनारे, उसमें भी भगवान है। फिर तुम प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हो? हम इसमें प्राण डाल देंगे, यानी पहले भगवान नहीं था। जो पहले उसमें भगवान था उसमें प्राण नहीं था, बिना प्राण के भगवान बैठा था कण कण में। ये क्या बातें करते हो? ये सत्य सनातन धर्म नहीं है। सत्य सनातन धर्म है आत्म देव की पूजा करना। गुरु ग्रंथ साहिब में साफ लिखा गया है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, घर में ही पर्चा हो जाएगा। पर्चा यानी परिचय। आत्म देव से घर बैठे बैठे परिचय हो जाएगा। जिसको तुम गली गली में ढूंढ रहे हो, जिसको तुम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में कहां कहां नहीं ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें घर में ही मिल जाएगा। तो गुरु ग्रंथ साहब में साफ बताया गया, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। तुम्हें घर बैठे प्रभु मिलेगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे घर में ही बैठा है। लेकिन तुम्हें अपने घर का पता ही नहीं है कि मेरा घर है कहां। तुम फंस गए काल के जाल में। तुम मान बैठे इस 3 लोक को अपना घर, तुम मान बैठे इस काया को अपना घर, इसलिए भ्रमित हो गए। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मेरा घर कहां है, गुरु तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा घर कहां है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा निज घर कहां है।